वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा इतिहास पूरे देश भर में फैल सके। उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी 1483 ईस्वी में हुआ था बाबर का जन्म। 12 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गादी पर बैठा। राजा बनते ही बाबर ने समरकंद पर धावा बोल दिया और 7 महीने की घेराबंदी के बाद समरकंद जीत लिया। इधर बाबर ने समरकंद जीता तो उधर फरगना को खो दिया। बाबर अपनी फौज के साथ फरगना की ओर बढ़ा ही था कि रास्ते में उसे खबर मिली कि अब उसके हाथ से समरकंद भी निकल गया है। इसके बाद बाबर अपने नए राज्य की तलाश में काबुल चला गया। वहां उसने काबुल जीत लिया। अब बाबर की नजर थी हिंदुस्तान पर, इसलिए उसने पंजाब पर हमले करने शुरू कर दिए, किंतु उसे इतनी सफलता न मिली। इसलिए उसने सीधे ही दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1526 में बाबर दिल्ली फतेह करने के लिए निकल पड़ा। इसका मुकाबला करने के लिए दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी 1 लाख की सेना के साथ निकल पड़ा। ये दोनों ही पानीपत में मिले। बाबर को यह मालूम था कि लोदी की सेना उससे कई ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने पहले से ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। लोदियों के पास एक बड़ी सेना तो थी, किंतु बंदूकें व तोपें नहीं थी। यही बाबर की विशेषता थी। बाबर की सेना के दाईं ओर था पानीपत शहर और बाईं ओर उसने एक बड़ी खाई खुदवा ली ताकि बाईं एवं दाईं ओर से उस पर हमला न किया जा सके। सामने की ओर उसने अपनी तोपों और बंदूकचियों को खड़ा कर दिया। इन्हें सुरक्षा देने के लिए इसके आगे उन्होंने बैलगाड़ियां रख दी। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। सबसे आगे उसने भारी भरकम हाथियों और कवचदार घुड़सवारों को रखा और सबसे पीछे रिजर्व सेना को रखा। इब्राहिम लोदी सेना के बीच में था। सुबह के 9 बजे युद्ध शुरू हो जाता है। इब्राहिम लोदी ने अपनी भारी भरकम सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। लोदियों के हाथी और कवचदार घुड़सवारों ने मुगलों पर तेज गति से आक्रमण किया। जैसे ही लोदियों की सेना बाबर की तोपों के फायरिंग रेंज में आई, वैसे ही लोदियों की सेना पर तोपों के गोले बरसने शुरू हुए और लोदियों की सेना में हाहाकार मच गया। गोले जाकर हाथियों के सिर पर लगे, जिससे हाथी पागल हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। लेकिन लोदियों का घुड़सवार जत्था अभी भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इस घुड़सवार सेना पर बाबर के बंदूकचियों और तीरंदाजों ने गोलियां और तीरे बरसाना शुरू कर दिया। लोदियों के सैनिक एक एक कर ढेर होने लगे। लोदियों की सेना तितर बितर हो गई, लेकिन अभी भी इब्राहिम लोदी के पास एक रिजर्व सेना थी। लोदी उस सेना को लेकर बाबरी सेना पर टूट पड़ा। बाबर ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। बाबर ने तुगलमका पद्धति का उपयोग किया। उसने लोदी की सेना को दाईं व बाईं और दोनों तरफ से घेर लिया, जिससे लोदी की सेना चारों तरफ से गिर गई। लोदियों की सेना में हाहाकार मच गया। हाथियों की आवाजें, तोपों के गोले, बंदूकों के शोर और चीखों से पूरा आसमान दहल उठा। इसी बीच इब्राहिम लोदी मारा जाता है, जिससे उसकी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है और धीरे धीरे बाबर पूरी लोदी सेना का सफाया कर देता है और वह पानीपत की पहली जंग जीत लेता है। जीतते ही बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ता है और दिल्ली पहुंचते ही बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर मुगल झंडा फहरा दिया।